वंदे गुरुरम, वंदे भगवान। आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वेलकम फ्रेंड्स। बदले युग की धारा, नई सोच के द्वारा एक आयाम हमने प्रारंभ किया। धर्म के बारे में समझा, धर्म क्या है, धर्म क्यों, what is the need of spirituality in this era of technology and science, and then we came to realize कि धर्म हमें वो सब कुछ दे सकता है जो कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं दे सकती। सुख, शांति, संपत्ति, समृद्धि, शांति, आनंद, सब कुछ हमें धर्म के द्वारा मिल सकता है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, ब्लिस। अगर सब कुछ इस धर्म के द्वारा मिल सकता है तो प्रश्न उठा, हम इस धर्म के मार्ग पे अग्रसित कैसे हों? हाउ टू मार्च ऑन दिस पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टेक्नोलॉजी, नोइंग दाई सेल्फ, बीइंग स्पिरिचुअल, बीइंग रिलीजियस। एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। एक प्रश्न आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल। धर्म का जो उपासना पक्ष है, जो हमने कहा था मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गिरजाघर जाना, भक्ति करना, पूजा करना, अर्चना, जप, तप, ये सब उपासना विधि है जिसको हम कई बार धार्मिक क्रिया कह देते हैं। विच इज ए पार्ट ऑफ टोटल धर्म, विच इज द पार्ट ऑफ जिसमें ज्ञानगत, आचरणगत और ये उपासनागत, जो धर्म के 3 अंग हैं। तो बीइंग रिलीजियस इज ए पार्ट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल, जो हमारे उपासना पद्धति को यानी क्रियाकांड को बताता है। विच इज वन ऑफ द फेज, बट इट हैज गॉट नो रेलेवेंस, इट हैज गॉट नो वैल्यू, इट हैज गॉट नो मीनिंग अनलेस अनटिल धर्म हमारे आचरण में उतरे, कंडक्ट में उतरे, हमारे व्यवहार में उतरे, जिसके लिए हम 10 बिंदुओं की चर्चा करने जा रहे थे। और हमने पहला बिंदु कवर किया कि बीइंग ह्यूमन, टू प्रिजर्व द ह्यूमन वैल्यूज, द फर्स्ट ह्यूमन वैल्यू इज बी ट्रुथफुलनेस। बी ट्रुथफुल, ट्रुथफुल टू फर्स्ट टू योरसेल्फ। आज कई बार हम धोखा देते हैं। किसे देते हैं? अपने आप को देते हैं। दूसरा कोई धोखा नहीं खाता। अपने आप को ही धोखा देते हैं और अपने आप के साथ ही प्रामाणिकता करते हैं। ट्रुथफुल की मैंने कल एग्जाम्पल भी बताया था। आज दूसरे बिंदु पे चलते हैं। धार्मिक बने तो धार्मिक बनने के लिए मानव बने, और मानव का दूसरा लक्षण, दूसरा सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, और वो है नॉन स्टीलिंग। हम झूठ तो नहीं बोलते, लेकिन मैंने एग्जाम्पल जो कल दिया था उसमें कहा था, लेकिन उसने कहा मैं चोर जब पकड़ा गया राजा के द्वारा, चोरी तो मैंने की है। चोरी करता था। साधु को कहा मैं चोरी न करने का संकल्प नहीं करूंगा, ये आपको व्रत, ये त्याग नहीं करूंगा। आई विल नॉट कमिट, आई विल नॉट प्रॉमिस दैट आई विल नॉट स्टील। तो क्या वो पूर्ण रूप से मानव हुआ? नहीं। सत्य तो बोलता था। तो एक गुण, तो one box has been ticked, but what's about the next box? The next box is equally important to the first one. All boxes are equally important, and that is non-stealing. चोरी नहीं करना। आप समझिए, अगर कोई आदमी आपको बोले यू आर ए थीफ, आप तो चोर हो, डज इट सूट अवर पर्सनैलिटी? डू वी लाइक टू लिसन दिस काइंड ऑफ वर्डिक्ट फ्रॉम एनीबॉडी? कोई बोले तुम जो खा रहे हो वो चोरी का पैसे से खा रहे हो, अच्छा लगता सुनने में? नहीं लगता। दिस इज नॉट वॉट वी आर। वी आर नॉट द थीव्स। हम चोर नहीं है। हम अपने पुरुषार्थ की रोटी खाते हैं, हम अपने भाग्य की रोटी खाते हैं, हम अपने देव और गुरु की कृपा की रोटी खाते हैं। हमें न चोरी का घर चाहिए, न रोटी चाहिए, न मकान चाहिए, न कपड़े चाहिए। खुद के घर की पुरुषार्थ की लुखी रोटी ज़्यादा बेटर है, चोरी की रोटी जो चुपड़ी हुई हो, मक्खन मलाई के साथ खा रही हो। नो नो नो। एक सिंपल कपड़ा ज़्यादा बेटर है चोरी का रेशमी कपड़ा पहनने की बजाय।
छोटी सी कुटिया में रहना ज़्यादा बेटर है चोरी का दूसरे का महल अपने नाम से करवा के उसमें रहने की बजाय। हम चोर नहीं है, चोर हमारा धर्म नहीं है, चोर हमारा गुण नहीं है। चोरी एक बहुत बड़ा अपराध है, एक क्राइम है। और चोरी सिर्फ वस्तु की नहीं होती। अगर किसी का प्यार चुराना भी चोरी है, किसी का नाम और यश चुराना भी चोरी है, किसी की कोई किताब लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, उसको चुराना भी चोरी है, किसी की टेक्नोलॉजी भी चुरा लेना चोरी है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली थिंग ऑफ ए मैटर। द डोमेन ऑफ नॉन स्टीलिंग इज वेरी हाई। और अगेन इट हैज टू कम फ्रॉम विद इन कि मैं चोर नहीं हूं। कैन वी कमिट टू आवर सेल्फ? शायद स्कूल लाइफ में अपने पेंसिल ले आते थे, किसी के बक्से की भूल से शायद कॉपी आ जाती थी, इरेजर ले आते थे। व्यापार में बोलते हैं थोड़ी बहुत चोरी तो करनी पड़ती है। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम विच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम ए ह्यूमन बीइंग। हमारे मानवता पे एक आघात है। हमारे ये होना चाहिए भाई ये चोरी नहीं करेगा। प्रामाणिकता, ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। द मैन ऑफ प्रिंसिपल्स जो कभी भी चोर का साथ नहीं देगा, चोर का साथ नहीं देगा। एक एग्जाम्पल से इसकी भी बात बताता हूं। एक चोर, या समझिए जैसे वाल्मीकि का एग्जाम्पल आता है। नारद जी वाल्मीकि के पास पहुंचे जब वाल्मीकि एक चोर था, डाके डालता था और चोरी के पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। नारद जी ने पूछा, भाई देखो मेरे पास तो इस गिटार के अलावा या जो सितार या वीणा जो बजाते रहते थे इसके अलावा कुछ है नहीं, लेकिन तुम चोरी क्यों करते हो? बोले मैं अगर चोरी नहीं करूंगा तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? हाउ आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई फैमिली? आई हैव गॉट द फुल फैमिली ऑफ 7 people स्टेइंग इन माई हाउस एंड आई डोंट हैव एनी अदर ऑक्यूपेशन, सो आई हैव टू स्टील। उन्होंने कहा तुमको मालूम है इसका परिणाम क्या होगा? इट्स लीगली रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, सोशली रॉन्ग, इट इज नॉट जस्टिफाइड। इससे जो कर्मों के बंधन होंगे, जो पाप कर्म के बंधे होंगे, द सिन विच यू आर अट्रैक्टिंग, द नेगेटिव एनर्जी विच यू आर अट्रैक्टिंग, तुम अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहे हो, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हो, क्या वो लोग इसके भागीदार बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। मैं कर रहा हूं और उनका पालन पोषण कर रहा हूं तो दे आर इक्वली पार्टनर विद ऑल माई सिन। आई नो दिस इज ए सिन। बोले जाके उनको पूछ के आओ। बोले तुम भागना मत। बोले मैं नहीं भागूंगा, आई विल नॉट रन अवे, आई एम हियर ओनली। तुम चाहो तो इस पेड़ के साथ मेरे को बांध के चले जाओ, बट गो आस्क देम एंड कम बैक। जाके पूछा, सबसे पूछा, माता पिता से पूछा। बोले नहीं, तुम्हारा कर्तव्य हम लोगों का पालन पोषण करना, बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ योर सिन। तुम चोरी करते हो, डाका डालते हो, हम लोग उसके साथ नहीं है। तुम कैसे पैसा लाते हो, दैट इज योर लुकआउट। पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, किसी ने हाँ नहीं की। वो सोचा अरे खिलाता हूं 7 जनों को और पाप सिर्फ मेरा, ये मैं क्या कर रहा हूं? अगेन इट इज अ रॉन्ग बिलीफ, इट इज अ रॉन्ग मिथ। बात समझ में आ गई। नारद जी के पास आया, चरणों में पड़ गया। अब मुझे कोई मार्ग बताइए, कोई रास्ता बताइए। मैं चोरी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं भूखा तो नहीं मरना चाहता ना, मैं बाल बच्चों को तो नहीं छोड़ सकता ना। बोला तुम प्रभु की शरण में जाओ। जैसे मैं नारायण नारायण करता हूं, तुम राम राम बोलो। राम के नाम से तुम्हें कोई रास्ता दिख जाएगा। तुम धर्म के मार्ग पे चलो। बोला मेरे से तो मुंह से बोला भी नहीं जा रहा है राम राम। बोला आई कैनॉट प्रोनाउंस द वर्ड राम, रा, बिकॉज इतनी नेगेटिव एनर्जी ही हैज एक्यूमुलेटेड। इतने पाप का घड़ा इतना भर गया था कि हिज वोकल कॉर्ड वाज नॉट एडमिनिस्ट्रिंग दिस वर्ड ऑफ राम, आई कुड नॉट प्रोनाउंस इट। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुम राम नहीं बोल सकते, मरा मरा बोल सकते हो, मरा मरा बोलो। और वो म रा अल्टीमेटली इट गॉट्स इनटू व्हाट, म राम राम होता चला गया। और रामायण की संरचना राम के चरित्र के, राम के जन्म के पहले उन्होंने रामायण की संरचना कर दी। इतने बड़े विद्वान, प्रखंड विद्वान, ज्योतिषचार्य बन गए सिर्फ एक शब्द से, राम के नाम से। चोरी छोड़ी, मानव बने
और मानव से ऋषि मुनि महात्मा, आज वाल्मीकि का स्थान हमारे ऋषि मुनियों में कितना उच्च स्थान पे लिया जाता है। तो चोरी हमारी प्रवृत्ति नहीं है, चोरी हमारे स्वभाव नहीं है, चोरी हमारा गुण नहीं है, चोरी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी है। अब चोरी छोटी छोटी ये एक आदत है, दिस इज ए सिन। और जैसा मैंने कहा, इट्स मॉरली, लीगली, सोशली और फैमिली वाइज भी, और व्यक्ति तो वो है ही। इट इज नॉट एक्सेप्टेड एनीवेयर। किसी दूसरे का, आज एक प्रश्न आपको, एक प्रसंग और सुनाता हूं चोरी के माध्यम के लिए, कि समझ में आ जाए कि चोरी कितना बड़ा अपराध है। कृष्ण और सुदामा की कहानी हम सब ने सुनी है। ये वृतांत है, बड़े अच्छे मित्र थे सुदामा और कृष्ण, इतने अच्छे मित्र थे कि उन्होंने, कि सुदामा कृष्ण की पूजा करते थे, और कृष्ण सुदामा को जब वो उनके पास आया तो अपनी गद्दी पे द्वारका में उनको बिठा के उनके चरण धोए हैं। इतने अच्छे मित्र थे। तो पूछा गया कृष्ण से कि आपका मित्र, अभिन्न मित्र और इतना दरिद्र, सुदामा किसे कहते हैं? इट इज अ पर्यायवाची ऑफ, कि जो आदमी इतना दरिद्र हो, जिसके पास खाने के दाना नहीं हो, इतना दरिद्र, इतना पुअर, क्यों? कृष्ण के रहते हुए, कृष्ण का सखा जो द्वारकाधीश, इतने बड़े द्वारका के मालिक, राजा, भगवान, सब कुछ होते हुए भी उनका सखा कैसे हो गया दरिद्र? तो कृष्ण ने जवाब दिया, या समझिए किसी शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, एक महात्मा से पूछा कि ये कृष्ण के होते हुए सुदामा को इतनी दरिद्रता कैसे आई? जो कृष्ण के गुरु थे उन्होंने बताया, मेरे गुरुकुल आश्रम में ये दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, इन दोनों मेरे गुरुकुल में रहते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे। एक बार गुरुवाइन ने इन्हें कहीं बाहर भेजा और कहा कि बरसात हो जाएगी, रात हो जाएगी, तो 2 मुट्ठी चावल के दे दिया कि रात हो जाए तो ये खा के सो जाना। 2 मुट्ठी चावल समझ लीजिए, या उसे पोहा समझ लीजिए, जो भी, 2 मुट्ठी दिया गया। कृष्ण ने सुदामा को कहा, तुम रख ले, मैं तो उछलता कूदता रहता हूं, तुम्हारे पास सुरक्षित रहेंगे और रात को अपने 1-1 मुट्ठी चावल खा के सो जाएंगे। दूर निकल गए जंगल में, बरसात हो गई, आंधी आ गई, और इतनी बरसात आई कि दोनों को 2 पेड़ पे चढ़ना पड़ा बचने के लिए, कि रात को जानवर, बाघ वगैरह नहीं आ जाए। 2 पेड़ की डालियों पे चढ़ गए। अब रात हो गई, दोनों को भूख लग गई। सुदामा ने सोचा, अरे 1 चावल की मुट्ठी तो मेरे पास है ही, मैं खा लेता हूं, जब कृष्ण से मिलूंगा तो मुट्ठी उसे दे दूंगा। अपने हिस्से की चावल उसने खा लिया। कृष्ण के हिस्से का चावल उसके पास ही रह गया। इतनी बरसात कि उतर के, और कृष्ण भी उस पेड़ से उतरे और वो उसे दाना चावल दे उस आहार के लिए, उतना न तो समय था, न मौका था, न दस्तूर था। कृष्ण रात भर बिना खाए, बोले कोई खास बात नहीं, वो तो भगवत स्वरूप थे। और इसने सोचा, सुबह तक तो हम लोग अपने गुरु आश्रम में पहुंच जाएंगे, मुझे भूख लगी है, कृष्ण तक ये चावल पहुंच नहीं सकता, तो क्या करूं, मैं ही खा लेता हूं इसे। अन्न का अपमान क्यों करूं, अन्न को, वाई टू वेस्ट फूड। और उसने उस चावल को ग्रहण कर लिया। ये चोरी हो गई, ये बहुत बड़ी चोरी हो गई दूसरे के अधिकार का। और इस चोरी का फल क्या हुआ? वो इतना बड़ा दरिद्र हो गया। और बाद में कहानी आपने सुनी होगी कि जब वो 1 मुट्ठी वही चावल जब उसकी पत्नी ने उनको दिया कि जाके कृष्ण पूछेगा भाभी ने मेरे लिए क्या दिया है, जब उसने दिया 1 मुट्ठी चावल कृष्ण को, तब जाके उसकी दरिद्रता दूर हुई, तब कृष्ण ने उसको सब कुछ दे दिया। नेचर का लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ द नेचर। कृष्ण चाह के भी उसके इस कर्मों को छीन नहीं कर सकते थे, दरिद्रता भोगना पड़ा। अगर मैं आपको ये समेटते हुए, कंक्लूड करते हुए ये कहता हूं कि कोई आदमी गरीब क्यों है, कोई आदमी के घर में संपत्ति क्यों नहीं है, ओनली एंड ओनली रीजन, उसने कहीं ना कहीं इस जन्म में या पिछले जन्म में चोरी की होगी। चोरी का धन मोरी में जाता है। अगर आदमी अपने जीवन में कभी चोरी नहीं करे तो कभी भी उसके साथ गरीबी को देखना नहीं पड़ेगा। जस्ट बिलीव इट, दिस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, बेसिक लॉ ऑफ नेचर, बेसिक लॉ ऑफ कर्मा। द रूट कॉज ऑफ पॉवर्टी, द रूट कॉज ऑफ
not being in abundance, the root cause of suffering from deficiency is because of the चोरी। मानव जो मनुष्य की जो प्रकृति की इतनी बड़ी प्रकृति है, जो मोक्षगामी है, जो सब कुछ कर सकता है, वो गरीब कैसे हो सकता है? धन का भाव कैसे हो सकता है? धन का भाव है क्योंकि कल मैंने बताया था, क्योंकि धर्म का अभाव है। धन का अभाव धर्म के अभाव के कारण होता है। और मानव का दूसरा धर्म, और अगर ये सारे धर्म के बिंदु एक साइकिल में है, एक सर्किल में है, तो उसको अगर सर्किल को थोड़ा सा घुमा दें तो ये पहला पॉइंट आगे चला जाएगा और दूसरा पॉइंट ऊपर आ जाता है। सर्किल घूम गई और क्या आ गया? पहला पॉइंट अचोर्य, नॉन स्टीलिंग। कैन वी मेक ए कमिटमेंट टू अवर सेल्फ कि हम चोरी तो नहीं करेंगे, कुछ भी कम खा लेंगे, कम घूम लेंगे, कम कपड़ा पहन लेंगे, करेंगे जो पुरुषार्थ के समय से पहले और नियति से ज्यादा आदमी को नहीं मिलता। चोरी की रोटी तो नहीं खाएंगे, चोरी तो नहीं करेंगे, किसी दूसरे का अधिकार नहीं छीनेंगे। इवन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द लेबर इज ए वेरी बिग स्टीलिंग। प्रश्न एक उठ सकता है कि कर की चोरी करते हैं लोग, सेल टैक्स, एक्साइज, कस्टम, इंपोर्ट ड्यूटी, इन सब की चोरी करते हैं। निश्चित रूप से चोरी है, गवर्नमेंट की चोरी भी चोरी है। अरे आप मनुष्य हो, बौद्धिकवादी हो, अपने प्लानिंग कर लो, अपने प्लानिंग कर लो। नॉट टैक्स इवेजन। टैक्स प्लानिंग इज परमिटेड बट नॉट टैक्स इवेजन। अगर हमें देश हमें सुरक्षा दे रहा है, देश हमको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो देश इसके वजह के हमसे क्या ले रहा है? टैक्स के रूप में कुछ सम्मान ले रहा है। जो हम टैक्स देते हैं, आज लड़ाई हो गई, युद्ध हो गए, हम आराम से घर में सो रहे हैं। क्यों? कि डिफेंस पे जो खर्चा है वो देश कर रहा है। वो सैनिक बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, चाहे गर्मी में झिलझिलाती हुई गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में, या चिलचिलाती हुई ठंड में। तो अगर टैक्स नहीं देंगे तो देश का विकास कैसे होगा? तो एनी काइंड ऑफ टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी भी चोरी है। वो फल, वो धन हमें बरकत नहीं देता, सुख और शांति नहीं देता, धर्म के विरुद्ध है। ये हमारा था आज का धार्मिक गुणों का या मानवीय गुणों का दूसरा बिंदु, नॉन स्टीलिंग। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम